दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। तिरंगा यात्राओं में मुसलमानों को थोड़ा सा बहुत सावधानी पूर्वक अपना काम करना चाहिए, तिरंगा लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़रा सी गलती आपको जो है देशद्रोही घोषित कर सकती है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, और इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि एक ऐसा कांड जिसमें सीधे तौर पर मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करने की कोशिश की गई, लेकिन इत्तेफाक से एक ईमानदार पुलिस वाला जो है नफरती चिंटुओं को उसने घेर लिया। हुआ दरअसल ये था कि नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहां पर तिरंगा यात्रा निकल रही थी और तिरंगा यात्रा में दो नफरती चिंटू एक स्कूटी पर सवार बुर्का पहन करके जा रहे थे और अचानक से पुलिस से भिड़ गए, टकरा गए ये। और फिर टकराए तो ऐसा टकराए कि उस दारोगा जी ने जो है बहुत तगड़ा इलाज किया उनका। तुरंत उनकी पहले गिरफ्तारी की गई, थाने भेजा गया और अब जो है जितना भी कांड था जो करने जा रहे थे उस सब की पूछताछ की जा रही है। ये खबर निकल के सामने आई है। जरा ये वीडियो सबसे पहले देखिए और इसके बाद मैं आपको खबर दिखाऊंगा कि कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार गिराने के लिए ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा लगता कि कसम खा ही ली है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं अभी आपको समझ में आएगी, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। चल रहा है जरा खोलो तो ये देखिए ये रील शूट कर रहे हो, ये गलत तो है ही है। मर्द होकर लड़की बन करके इस कार्यक्रम में जहाँ इतनी भीड़ लगी हुई है जा रहे हो, इसको थाने ले जाओ, पहले इसकी जांच कराएंगे क्या है मामला। देखा आपने, ये जा रहे थे बुर्का पहन के, ये रीलबाज नफरती चिंटू जो है बुर्का पहन के जा रहे थे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने की ये साजिश किसने रची थी, क्यों रची थी? इस बात का खुलासा भी उत्तर प्रदेश पुलिस को करना चाहिए। हालांकि दरोगा जी ने बड़ा कमेंडेबल काम किया। खैर आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर को लेकर के। दोस्तों आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, बिहार से राज्यसभा सांसद हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं मनन मिश्रा। मनन मिश्रा ने बाकायदा एक लेटर जारी कराया बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से कि हैदराबाद में जिस कॉलेज में सीजीआई के जाने पर छात्रों ने आपत्ति जताई थी, सीजीआई सूर्यकांत से डिग्री लेने पर आपत्ति जताई थी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये लेटर लिख जारी कर दिया कि इनको कोई एनरोल नहीं करेगा। मतलब मनन मिश्रा ने एक तरीके से आप समझिए कि आ बैल मुझे मार वाली स्थिति में आ गए। उसके बाद ऐसी लानत मलानत हुई है कि मनन मिश्रा माफी मांगते हुए घूम रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है और उनके खर्चों की और उनके फंड की पूरी जांच की मांग हो गई है। इस तरीके की स्थिति बन गई है। शुरुआत से सब कुछ बताता हूं। और हालांकि सीजीआई भी मनन मिश्रा जैसे लोगों से पीछा छुड़ा रहे हैं। हालांकि सीजीआई का कांड आपको पता है कि कॉकरोच वाली टिप्पणी, और वो अब उनका पीछा नहीं छोड़ रही है, क्योंकि छात्रों ने हैदराबाद की जिस लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सीजीआई से डिग्री लेने से मना किया था, उनका भी यही तर्क था कि तुम एक तो हमको कॉकरोच कहते हो, हम पर लाठियां चलती हैं, तो तुम कहते हो तुम्हारे पास समय नहीं है सुनवाई करने का, तो हम ऐसे आदमी से क्यों डिग्री लें। यही बात कही थी उन्होंने। और इस पर मनन मिश्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने थोड़ा सा और नमक मिर्च लगा दिया और कहा कि ना, ये जितने भी इन्होंने सीजीआई का विरोध किया इन सबको हटाओ, इनको किसी को वकील नहीं बनने देंगे। ये किया। अब सीजीआई अपनी इज्जत बचाने में लगे हुए हैं, कह रहे हैं कि इनको क्या हक है मेरे और बच्चों के बीच में बोलने का। भारत समाचार की खबर देखिए। कहा कि बीसीआई को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, लॉ छात्रों को बड़ी राहत।
नेल्सर के को भेजे गए बीसीआई के पत्रों के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सीजीआई सूर्यकांत ने बीसीआई के हस्तक्षेप को पूरी तरीके से अनुचित बताते हुए पूछा, छात्रों और मेरे बीच संवाद में दखल देने वाले ये कौन होते हैं? छात्र गलत भी हों तब भी उन्हें विरोध का अधिकार है। अदालत ने अंतरिम आदेश दिया है कि देश के किसी भी विधि विश्वविद्यालय में छात्र अथवा फैकल्टी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये सीजीआई ने कहा है। लेकिन उससे पहले सीजीआई के नाम पर कितना बड़ा रायता फैला वो मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूं। लाइव लॉ की इस खबर को देखिए। ये मनन मिश्रा की फोटो है। मनन मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और इन्होंने क्या लेटर जारी किया था और क्या था ये लाइव लॉ ने बताया गया कि बीसीआई चेयरपर्सन मनन कुमार मिश्रा सेज दैट द स्टूडेंट हु graduate from the Nalsar University of the Law will be enrolled until further order, will not be। एक तरीके से बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई चेयरमैन सीक्स रिपोर्ट फ्रॉम नेल्सर ऑन द स्टूडेंट हु मोबिलाइज्ड अ कैंपेन टू नॉट इनवाइट सीजीआई कांत फॉर द कन्वोकेशन। मतलब सब कुछ कर डाला कि भैया उन छात्रों के नाम दो किन्होंने ये कैंपेन चलाया सीजीआई के खिलाफ और हम इनको एनरोल नहीं करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, ये वकील नहीं बन पाएंगे, इनका करियर खत्म कर देंगे, इनको नष्ट कर देंगे, नाश कर देंगे, भस्म कर देंगे। ये सब कुछ इन्होंने कर डाला रात में। फिर भाई साहब हुआ एक कांड। सौरभ दास को आप जानते होंगे। सौरभ दास जो हैदराबाद में है, जो माना जाता है सीजेपी के प्रवक्ता हैं और आप ये समझिए कि सौरभ दास कानूनी खबरों पर बहुत मजबूत पकड़ रखते हैं। सौरभ दास ने पकड़ लिया और तत्काल प्रभाव से एक वीडियो बनाया। मैं चाहता हूं आप ये वीडियो देखिए। पहले मनन कुमार मिश्रा जी को ये समझना चाहिए कि आप देश के युवाओं को इस तरीके से आप डरा नहीं सकते हो। वो टाइम गया, अब युवा जाग चुका है, युवा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है अपने फ्यूचर का। तो आपने ये जो नोटिफिकेशन निकाला है उसको आप तुरंत इमीडिएटली विड्रॉ करिए। अगर नहीं करेंगे तो पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। सारे लीगल कॉकरोचेस, सारे लॉयर्स, सारे एडवोकेट्स, रिटायर्ड जजेस एंड जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज है वो सारे लोग मिलके एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। सौरभ दास ने ये वीडियो 8:18 पर बीते दिन अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया और मनन मिश्रा उसके बाद ऐसा माफी मांगते मांगते घूमे हैं, इस तरीके से माफी मांग रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। सौरभ दास के इसी वीडियो पर मनन मिश्रा ने सीधे तौर पर कहा कि भाई साहब हम वो जो लेटर जारी किया था हम उसको वापस ले चुके, ये तक कह दिया गया। मतलब आप समझिए कि उसके बाद से लगातार मनन मिश्रा माफी मांग रहे हैं लेकिन कोई मामला हो नहीं रहा। आप देखिए प्रियंका भारती क्या लिख रही हैं, कह रहे हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राज्य बार काउंसिलों को निर्देश दिया अगले आदेश तक नेल्सर के 2026 बैच के किसी भी ग्रेजुएट को वकील के तौर पर एनरोल ना करें। ये इन्होंने लिखा था और उन सब की लिस्ट मांगी थी। मतलब पूरी गुंडाई पर ये आमादा थे। और ये देखिए ये मनन कुमार मिश्रा का जो ट्वीट है, काउंसिल हैज ऑलरेडी विड्रॉन दैट लेटर। ये सौरभ दास के वीडियो पर इन्होंने मनन मिश्रा ने ये रिप्लाई किया है। मतलब इनकी हालत खराब हो गई है, पूरे देश में इनकी लानत मलानत कर दी है। और जो सीजीआई से इनको लग रहा तो सीजीआई ने और आज सुनवाई करते हुए कहा। भारत समाचार ने और इनकी चुटकी ली, कह रहा है पहले पूरे बैच पर वकालत पर ताला, फिर कुछ घंटे में यूटर्न। कॉकरोचों ने बीसीआई के चेयरमैन मनन मिश्रा को घेरा। देश के प्रतिष्ठित नेल्सर हैदराबाद विश्वविद्यालय में सीजीआई सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह का मुख्य अतिथि बनाए जाने का विवाद अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया तक पहुंच गया। बीसीआई ने पहले फरमान जारी किया, फिर 2026 में पास होने वाले नेल्सर के किसी भी छात्र का अगले आदेश तक वकील के रूप में नामांकन नहीं किया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों जब कॉकरोच जनता पार्टी ने इनकी पूरी पोलपट्टी खोली तब ये माफी मांगते घूम रहे हैं। ये देखिए बीसीआई चेयरमैन मनन मिश्रा की भारी बेइज्जती हो गई। कॉकरोच पार्टी का ट्वीट आते ही 10 मिनट में अपने बयान से पलट गए। 10 मिनट नहीं लगा और पलट गए। और अब कॉकरोच जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि एक काम करो, जो तुमको फंड मिला उसका पहले हिसाब किताब दो। ये देखिए ये इनको फंड मिला है। ये ममता त्रिपाठी ने स्क्रीनशॉट अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा है कि बीसीआई अध्यक्ष मनन मिश्रा से कॉकरोचों ने सवाल किया है कि 14 करोड़ रुपया खर्च कहां किया आपने, सीधे तौर पर कहा। तो अब कुल मिलाकर के मनन मिश्रा फंस रहे हैं। एक तो हिसाब मांगा जा रहा, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया गया। जिन सीजीआई के पक्ष में उतरे थे उन्हीं सीजीआई ने इन पर डंडा चला दिया।
अब इनको समझ में नहीं आ रहा करें तो करें क्या। दूसरी तरफ एक तबका है जो येन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से पत्रकारों का, खास तौर पर अशोक श्रीवास्तव जैसे जो पत्रकारिता की आड़ में जो मगरमच्छ बैठे हुए हैं, वो देखिए किस तरीके से कांड करवाते हैं। आपकी स्क्रीन पर जरा ये वीडियो देखिए। पहले आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा, राहुल जी, आशीष नेशनल देखा, नेशनल एंथम से पहले संदीप दीक्षित जो शीला दीक्षित के बेटे हैं और दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस में जबरदस्त इनकी पैठ मानी जाती है, कांग्रेस के भीतर बड़ा चेहरा है ये। हालांकि इन्होंने एक और कांड किया है, अभी मैं वो बताऊंगा। मतलब इस उम्र में इतनी बेशर्मी कोई कैसे कर सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन खैर, हालांकि भाजपाइयों से कमी था फिर भी। तो ये कहा गया, अब अशोक श्रीवास्तव ने देखिए क्या कहा। अशोक श्रीवास्तव ने यही वीडियो काट छांट करके डाला। आपको पता है कि कितना 2 कौड़ी का घटिया वाहियात 2M दर्जे का ये आदमी है। मतलब आप समझिए ये आदमी नंगा खड़ा हो सकता है, नंगा होकर के ये स्टूडियो में एंकरिंग कर सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इतना बड़ा वाला भक्त है। तो इसने कहा कि चूंकि 15 अगस्त था तो इसको किसी न किसी तरीके से कंट्रोवर्सी से जोड़ना था, तो इसने उसी जनगण मन को लेकर के इसने बवाल किया कि राहुल गांधी जब जनगण मन हो रहा था तो इधर उधर चल रहे थे, इन्होंने उनका अपमान कर दिया। लेकिन सच ये था कि वो जनगण मन हो गया था पूरा, और उसके बाद राहुल गांधी मूव हुए थे और अचानक से वो दोबारा प्ले हुआ और उस दौरान का वीडियो इसको मिला और ये इसने काट कर दिया। मोहम्मद जुबैर ने पूरा का पूरा इसका पर्दाफाश कर दिया, कहा कि मिसलीडिंग ट्वीट बाय द गवर्नमेंट फंडेड डीडी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव, हियर इज द फुल वीडियो। और फुल वीडियो मैंने आपको अभी दिखा दिया। अभिनय मैच लिख रहे हैं, कोई पत्रकार कैसे इतने बड़े झूठ को फैला सकता है। मेरे अगले मीडिया रोस्टिंग और जलील वीडियो में भाई भी किरदार होंगे, ये बात उन्होंने कही। अब मैं आपको संदीप दीक्षित ने कल क्या कुछ किया था वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए जरा, छोटा सा देखिए। Imagine the ignorance foreign policy है। एक चीज पूछ सकता हूँ, संदीप दीक्षित का ये कृत्य किसी भी तरीके से कांग्रेसी चाहे जितना जस्टिफाई कर लें, ये जस्टिफाई नहीं हो सकता। ये इस वजह से भी जस्टिफाई नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो और ज्यादा बेशर्म हैं, और ज्यादा महिला विरोधी हैं। ठीक, ये तर्क ठीक है, लेकिन ये जस्टिफाई करने के लिए नहीं होता कि वो इतने गंदे हैं, हम तो उनसे कम गंदे। ये कोई तरीका नहीं हुआ। खैर, अशोक कह रहे हैं कि कभी इन चैनलों को गिरिराज सिंह, निशिकांत दुबे या कंगना रनौत के घटिया बयानों पर चर्चा करते सुना है, फिर गोदी मीडिया कहने पर बुरा लग जाता है। ये इंडिया टुडे इस पर प्रोग्राम कर रहा था, जो मैंने आपको वीडियो दिखाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, इस तरीके से एक बड़ा कांड हुआ और उस कांड में कांग्रेसी भी फंसे। अब मैं एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। तिरंगा यात्रा के नाम पर उत्तर प्रदेश का जिला प्रशासन क्या कर रहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को हालांकि मैं ब्लर करूंगा। ये बीमार हुई बच्चियां, धूप की वजह से, भूख और प्यास की वजह से बेहोश होने वाली बच्चियां, गिर पड़ने वाली बच्चियां हैं, जो जिनकी संख्या 40 बताई जा रही है। बीते दिन की खबर है, देवरिया के जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चियों को तिरंगा यात्रा में शामिल करने के लिए कहा था। सुबह बिना कुछ खाए पिए, भूखे प्यासे कई किलोमीटर पैदल चलवाने वाले सीडीओ साहब गायब हो गए हैं और ये बच्चियां अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर बता रहे हैं कि डिहाइड्रेशन की वजह से इनकी ये स्थिति हुई है। अब सीडीओ का कांड आपको बताता हूं, जो स्कूल की जो प्रभारी प्रिंसिपल हैं वो बता रही हैं। आपकी स्क्रीन पर जरा सुनिए क्या कुछ कहा। सीडीओ सर के निर्देशन में तो उसमें बच्चे 9:30 बजे से जीआईसी से रैली के द्वारा तिरंगा यात्रा लेके स्टेडियम की तरफ गए थे और बहुत तेज धूप होने की वजह से रास्ते में वो तबीयत बच्चों की बिगड़ने लगी, तो कुछ बच्चे तो बाहर हॉस्पिटल चले गए एम्बुलेंस की मदद से। तो ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। दोस्तों, इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।